आपको सिस्टम को फॉलो करना है। वही सिस्टम आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमारी सिस्टम क्या है। अगर मेरे पूरे दावा है आपके पास, साथ वादा नहीं कर सकता हूं लेकिन दावा कर सकता हूं कि अगर इस सिस्टम को अगर फॉलो किए, आने वाले 5 साल में 1 करोड़ आपके अकाउंट में होंगे। रिपीट कर रहा हूं, वादा नहीं कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि अगर इस सिस्टम को अगर फॉलो करते हुए 5 साल इस कंपनी में टिक गए, आपके अकाउंट में 1 CR होगा। चाहे मेरे से पर्सनली एक कोरा कागज पे साइन करवा लेना। अब बताते हैं कि ये सिस्टम क्या है। ये 9 सिस्टम है। अगर ये 9 सिस्टम से अगर आप फॉलो कर लिए, एक एक के बारे में बढ़िया से मैं बेहतरीन से बताऊंगा। एक बार मैं आपको लिस्ट बता देता हूं। यूज द प्रोडक्ट्स, शेयर द प्रोडक्ट्स, मेक लिस्ट, invitation, presentation, sign up and basic training. Follow up our principles, never miss any meetings, read motivational books and watch videos. अगर ये 9 सिस्टम को आप फॉलो कर लिए, एक एक चीज को मैं बारीक से बताऊंगा आगे, तो आपको 5 साल में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप स्लो से भी स्लो चलेंगे, बस आपको सिस्टम फॉलो कर लिया है। बी 100% यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट्स ऑफ योर कंपनी। एक कहावत है, जो चीज आप खाते नहीं हो उस चीज को आप तारीफ नहीं कर सकते हो। नीचे एक अंग्रेजी में लिखा हुआ है, यू कैन नॉट सेल दोज प्रोडक्ट्स टू एनीबॉडी हु विच यू आर नॉट यूजिंग। जो प्रोडक्ट्स आप यूज नहीं कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को नहीं बता सकते या लोगों को नहीं बेच सकते। तो कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपका पहला कर्तव्य बनता है, फर्स्ट राइट बनता है, उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करे, 100% प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे। दूसरा, शेयर द प्रोडक्ट्स, शेयर द एक्सपीरियंस, टेस्टिमोनियल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ। जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे क्या आपको फायदे हुए, उसमें क्या आपको यूनिक लगा जो दूसरे में नहीं है, वो चीजें लोगों से बताना है। क्योंकि उसके बाद में आप लोग जब पूछेंगे ना कि भाई कंपनी का ये चीज कैसा है, तो आप जब तक उसको फील नहीं किए होंगे आप नहीं बता सकते। पहला पॉइंट था बी 100% प्रोडक्ट यूजर, दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट्स, तीसरा हमारा सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, चाहे तो आप लोग लिख लीजिए, मेक लिस्ट। क्या क्या लिस्ट बनाना है? 4 लिस्ट हमें बनाना है, व्हाई लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, गेस्ट लिस्ट, फॉलो अप लिस्ट। एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं क्या क्या है इसको। व्हाई लिस्ट, व्हाई लिस्ट, आस्क योरसेल्फ व्हाई यू आर डूइंग एटोमी। आज सारे लोग यहां से जब मीटिंग खत्म होगी एक डायरी बनाएंगे टोमी के लिए। जिनके पास नहीं होगा कल मार्केट से लेंगे, 2-4 दिन बाद मार्केट खुलेंगे तब लेंगे। एक डायरी लेंगे, पहला पेज पे आपका व्हाई होना चाहिए। अब ये व्हाई क्या है भाई? अगर अभी आपको बताया जाए जिस जगह पे आप लोग ठहरे हो, रह रहे हो आसाम में, वहां के नजदीकी कोई रेलवे स्टेशन होगा, अगर आपको बोला जाए कि उस रेलवे स्टेशन पर आपको जाना है, अगर मैं सिर्फ यहां पे लोग जितने लोग हैं मैं बोल दूंगी कि उस रेलवे स्टेशन पे आपको जाना है, 100% लोग बोलेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा, कोरोना के टाइम में लॉकडाउन चल रहे हैं, पुलिस से मुझे अपने सुझवाने नहीं है। लेकिन यही मैं बता दूं कि वहां पे आपके माता पिता है, तो आप ये नहीं देखोगे क्या कोरोना, क्या पुलिस, क्या लॉकडाउन, नंगे पैर दौड़ते हुए जाओगे, क्योंकि आपके पास एक कारण होगा। पर्यावरण दिवस पे पेड़ लगाने को बोलते हैं लोग, सरकार, सॉरी, कितने लोग यहां पे पेड़ लगाते हैं?
वहीं अगर बोल दिया जाए कि एक एक पेड़ लगाने का आपका 100-100 रुपए मिलेंगे, लोग अपना घर तो घर, पड़ोसी के घर भी बोल लेंगे कि ये वाला एरिया तो मेरा हो गया, यहां पे मैं लगाऊंगा। वहां पे कारण आ गया कि मैं पेड़ लगाऊंगा तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे, अगर मैं 10 पेड़ लगा लिया तो मेरे 1000 रुपए तो बन गए। आपको ये कारण ढूंढना है कि मुझे एटोमी क्यों करना है। उस डायरी के पहले पेज पे 5 आपको कारण लिखने हैं कि मुझे एटोमी क्यों करने हैं। Why you are doing एटोमी? ऐसी क्या चीज है जो कि मुझे सिर्फ एटोमी दे सकती है, दूसरी कहीं जो मैं कर रहा हूं वहां से वो हासिल नहीं कर सकता हूं। मेरा सपना है कि मैं आने संसार में जब ना रहूं, मेरे जाने के बाद लोग कम से कम 25 से 40 साल तक मुझे याद करे कि कोई एक लोग थे, भले इंसान थे। उसके लिए मैं एटोमी कर रहा हूं। मैं नेशनल लेवल पे एक लीडर्स बनना चाहता हूं, जो कि मैं जो कर रहा हूं वहां से नहीं बन सकता हूं। यहां पे इतना पैसा कमाना चाहता हूं कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूं, 1 साल तक मैं घूमते रहूं, मुझे कोई फर्क ना पड़े। मैं चाहता हूं एक, अरे मैं बताना भूल गया, एक मेरे एसोसिएट्स का मैं डायरी चेक कर रहा था। उस डायरी में लिखा हुआ था, मेरे पापा के कपड़े की दुकान है। मैं डेली देखता हूं कि अपने क्या कस्टमर से 15 रुपए 20 रुपए के लिए लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। मैं टूमी इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपने पापा को दुकान पे 10 रुपए 15 रुपए के लिए लड़ते हुए ना देखूं। इसलिए मैं कर रहा हूं एटोमी। तो आपको कारण पता लगाना है और पहले पेज पे 5 कारण ऐसे लिखने हैं कि जो कारण देखते ही आपके अंदर 440 वोल्ट की एनर्जी आ जाए। अगला था ड्रीम लिस्ट, सपना। अपने जब तक आप सपना नहीं बनाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सपना बहुत जरूरी है, और सपना भी होना चाहिए, ड्रीम शुड बी स्मार्ट, स्मार्ट होना चाहिए आपका सपना। स्मार्ट का मतलब क्या होता है जानते हैं? एस का मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, आर का मतलब रियलिस्टिक, टी का मतलब टाइम बाउंड। एक एक करके समझते हैं। स्पेसिफिक मतलब मुझे सामान लेनी है। क्या सामान लेनी है भाई? मुझे कार लेनी है, मुझे लैपटॉप लेनी है, मुझे बहन के लिए साड़ी लेनी है, मुझे भाई के लिए स्कूटी गिफ्ट करनी है। स्पेसिफिक चीज होना चाहिए। मेजरेबल, जिसको पैसे के में तौल सके। अचीवेबल, मुझे चांद लाना है, चांद नहीं ला सकते जी। अचीवेबल होना चाहिए। रियलिस्टिक, जो वास्तव में एग्जिस्ट करता हो। आज बारिश होगी, एग्जिस्ट नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए चंद्रमा पे जाऊंगा और झंडे गाड़ूंगा। टाइम बाउंड, मुझे लेनी है तो लेनी है, इस डेट पर लेनी है, 5 अगस्त तक मुझे कार लेनी है तो लेनी है। अगला पेज पे आपको ड्रीम लिखना है। ड्रीम कैसे लिखना है? यहां पे 5 दोस्तों की मैं कहानी सुनाता हूं। आदर्श, अभय, अर्चित, अनुराग, अंकित। पांचों दोस्तों को कार लेनी होती है। 4 दोस्तों को पता होता है कि मुझे मारुति कार लेनी होती है। 3 दोस्तों को पता होता है मुझे सुजुकी डिजायर लेना है। 2 दोस्तों को पता होता है मुझे पर्पल कार लेना है। और सिर्फ एक आदर्श जी को पता होता है कि मुझे 16 अगस्त 2020 पे लेना है। तो ड्रीम स्मार्ट किन का हुआ? आदर्श जी का। इसमें आप 5 पॉइंट देखेंगे। नीचे एग्जाम्पल लिखा गया है। टुडे 16th October 2020 I have bought my first car of Swift Desire in purple color and I am so happy, thank you God। ऐसे लिखना है। और ड्रीम को भी अलग अलग कर लीजिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म।
2 महीने तक मैं एटोमी करते करते क्या करूंगा, 6 महीने से 8 महीने तक एटोमी में करते करते क्या करूंगा, 2 साल के बाद मैं एटोमी में क्या खरीद सकता हूं। पहला 2 महीना अपने मम्मी को मैं साड़ी गिफ्ट करना चाहता हूं, अपने वाइफ को मैं एक बहुत अच्छा सा फोन गिफ्ट करना चाहता हूं। मिड टर्म ड्रीम अपने बहन को मैं एक स्कूटी गिफ्ट करना चाहता हूं। लॉन्ग टर्म ड्रीम अपने घर में पहला कार ले खरीदना चाहता हूं। तीसरा, गेस्ट लिस्ट, हमारा रॉ मटेरियल इस बिजनेस का, हमारे धंधे का रॉ मटेरियल। कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल आता है। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल ही है गेस्ट। ये नहीं हुए तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, ये क्योंकि ये एचआर का बिजनेस है, ह्यूमन रिसोर्स का बिजनेस है। और हम ऐसे देश में है जो देश में आजादी की पॉपुलेशंस के लिए ही जाने जाते हैं। हमारे अपने जमात के लिए ही हम जाने जाते हैं। दूसरे नंबर पे साथ आते हैं, और मुझे तो लगता है अगर अभी सेंसस अगर कैलकुलेशन करना शुरू करें तो हम चाइना को भी आगे निकल जाएंगे। समझते हैं क्या होता है गेस्ट लिस्ट। फ्रेंड्स, FRIENDS, एक एक मतलब लेटर का अलग अलग मतलब होता है। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, आई का मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, चाहे आप पढ़े हो वहां पे, चाहे पढ़ रहे हो वहां पे, पढ़ा रहे हो वहां पे जितने दोस्त है उनके। इनेमीज, क्या हम अपने दुश्मन को करोड़पति नहीं बनवा सकते? वो भी क्या याद रखेगा, भाई ये तो मेरा दुश्मन था फिर भी मुझे करोड़पति का सपना दिखा रहा है। सबसे जबरदस्त नेवर्स, हमारे पड़ोसी। आप डेली जाएंगे जेंटलमैन बन के डेली देखेंगे, लेकिन अगर आप दोनों जेंटलमैन बन के जाएंगे आजू बाजू के लोग तो पूरे मोहल्ला देखेंगे आपको। डी, डॉक्टर्स, दुकानदार। हमारे बिजनेस में कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, हेल्थ सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा जबरदस्त होते हैं, घर के सामान बहुत ज्यादा होते हैं। कौन बेचते हैं? डॉक्टर्स और दुकानदार ही तो बेचते हैं। अगर डॉक्टर्स दुकानदार को हम बताएंगे तो उनको बिजनेस भी चलेगा अच्छा से, और हमारा सामान भी बिकेगा और पैसा भी हमारे पास आएगा। सबसे लास्ट और सबसे जबरदस्त, स्ट्रेंजर, नए लोग, अननोन लोग, जिनको हमारा कोई परिचित नहीं होता है, अपरिचित लोग। ऐसे गेस्ट लिस्ट बनाना है। नेवर प्रीजज एनीवन। कभी हमें यह नहीं करना है कि मैं इस दुकान वाले को मैं बताऊंगा तो ये समझेगा, उस दुकान वाले को बताऊंगा वो समझेगा। आज मीटिंग खत्म होगी, कल आपको ये लिस्ट होने चाहिए। लिस्ट भी कैसे बनाना है, यहां पे आपको देखो डायरी में बताना है, सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, जगह, ट्रस्ट फैक्टर, प्रोफेशन क्या करता है वो लिखना है। ट्रस्ट फैक्टर तो मुझे समझ नहीं आया जी, ये ट्रस्ट फैक्टर क्या है? ट्रस्ट फैक्टर का मतलब होता है कि अगर आप इसको, इस बिजनेस के बारे में उनको बताएंगे तो कितने % भरोसा है कि वो मेरे भरोसे पे करके ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोगों का 100% होगा, कुछ लोगों का 90% होगा, कुछ लोगों का 20% होगा। तो पहले 20% जिसके ट्रस्ट फैक्टर होंगे उसको ट्रस्ट फैक्टर बनाना शुरू करो। डेली उनसे बातें करना शुरू करो, सुबह उठ के डेली उनको गुड मॉर्निंग, कुछ कोटेशंस अच्छा बारे भेजना करो। ये नहीं कि चाय पत्ती और फूल पत्ती भेजना शुरू करो। उनको अच्छा एक नॉलेजेबल, एक ज्ञान वाली चीजें भेजना शुरू करो। जिस दिन लगे कि मेरा बात ये सुनने के लिए तैयार, उनको मीटिंग बता दो। और ये जो कि मैंने बताया गेस्ट लिस्ट जो है हमारे रॉ मटेरियल, तो आपको कम से कम इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 200 फ्रेंड्स तो होने ही चाहिए, 200 गेस्ट तो होने ही चाहिए। सर जी जो पहले गोटी वाला फोन आते थे ना, उसमें भी 250 नंबर आ जाते थे। आप सारे लोगों के पास इस मीटिंग में है तो इतना तो मैं श्योर हूं, सारे लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है तभी इस मीटिंग में है। तो कल सारे लोगों को 200 नंबर डायरी में चाहिए। जो लोग मीटिंग में हैं मैं उनका नाम देख रहा हूं जिनसे मेरा पर्सनली बात होगा। दुलाल दास जी, गोपाल छेत्री सर, रहमान जी, मनोज कुमार जी, नाकजन जी, नंतुनाथ जी, नूर हुसैन जी, रियल में पता नहीं कौन है, सोलीम जी, सदाम हुसैन जी, सारे लोगों के लिस्ट होने चाहिए। अगला आता है फॉलो अप लिस्ट। चलिए यहां पे मैं मीटिंग को एंड करता हूं, हमारा पहला सेशन कंप्लीट होता है। जैसे मीटिंग खत्म होगा सेम लिंक पे क्लिक करके
आप लोग दोबारा से मीटिंग में आ सकते हैं, मैं आपको यहीं पे मिलूंगा सेम स्लाइड के साथ, क्योंकि हमारा मीटिंग का 30 सेकंड से ज्यादा हमारा टाइम कम हो गया है, क्योंकि मीटिंग अभी बाकी है 10-15 मिनट, और मीटिंग के बाद हम एक दूसरे से बातचीत भी करेंगे। तो जैसा ही ये सेशन कंप्लीट होगा, आप लोग मीटिंग के लिए सेम लिंक पे क्लिक करके आ जाएंगे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो हम यहां पे थे फॉलो अप लिस्ट। 95% लोगों को फॉलोअप की रिक्वायरमेंट होती है। जिन लोगों को आप पहली बार बताते हैं उन लोगों को 5% ही चीजें समझ में आती है, और 5% ही लोग रेडी होते हैं। उसमें भी ये रहता है कि आपका ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा रहता है, इसलिए वो लोग आपके साथ हाँ बोल देते हैं। लेकिन 95% लोगों को दोबारा समझाने की जरूरत पड़ती है। तो इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि उनका फॉलो अप करना जरूरी है। जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, फॉलो अप लिस्ट भी आपको कैसा होना चाहिए। जैसे आप मीटिंग कंप्लीट किए, जिन जिन का मीटिंग कंप्लीट किया, एक लिस्ट बनाइए, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सीरियल नंबर, नाम, उनको मीटिंग कब दिए थे, उनका डाउट क्या आ रहा है। जब भी आप फोन करेंगे कुछ ना कुछ वो जरूर बोल रहे होंगे कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, उनका सोल्यूशन दीजिए। रिजल्ट आपके हाथ में होगा। कुछ लोगों का होगा प्रोडक्ट कॉस्टली है, कुछ लोगों का टाइम नहीं होगा उनके पास, वो लोग बोलेंगे बाद में करेंगे, पहले कंपनी आने दो तब करेंगे, पहले प्रोडक्ट में यूज करूंगा तब करूंगा। बहुत सारे डाउट हो गए, मल्टीपल्स ऑफ डाउट। उनका डाउट क्लियर कीजिए, वो लोग बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। तो हमें फॉलोअप करते समय क्या चीजें ध्यान रखना है, एक एक चीज को समझते हैं। आस्क एवरीथिंग अबाउट द गेस्ट। पहले गेस्ट के बारे में आप जानिए। जब तक आप गेस्ट के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उनके प्रॉब्लम के बारे में नहीं जानेंगे। आप फोन करते ही नहीं बोलेंगे अच्छा आपने एटोमी नहीं ज्वाइन किया, क्या क्या करना था भाई, बिल्कुल नहीं बताएंगे। Don't argue with guest. Give him her answer in his way, so he will not feel anything wrong about you. जो भी बातें कर रहे हैं उनके सहूलियत से बातें कीजिए, उनके तरीके से बातें कीजिए, ताकि आपके बारे में वो गलत ना सोचे। सो पावर ऑफ नेटवर्क। उनको नेटवर्क का ताकत बताओ। एक दुकानदार भी होता है, दो स्टाफ रखे होते हैं, अकेले नहीं कर पाता है तो, और दो अकेले जितना नहीं बिक पाएगा, दो लोग रखेंगे तो और आसानी से बिक पाएगा। आज धीरू भाई अंबानी है, 3.5 लाख का नेटवर्क है। अगर 3.5 लाख रुपए लोग नहीं काम कर पाए, तो क्या धीरू भाई सॉरी मुकेश अंबानी 1 रुपया का भी मेहनत कर सकता है? नहीं कर सकता है। सब नेटवर्क है। उनको सेल्स मास्टर ड्राइव करो कि आप ऐसे भी काम करते करते जाएंगे, फिर भी आप कितने जल्दी सेल्स मास्टर कंप्लीट कर पाएंगे। उनको बताओ अपने क्लोज फ्रेंड को ज्वाइन करा के कितने आसानी से इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस को हमें आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। और उनको बताओ, टेल हिम और हर दैट सक्सेस इज व्हेन द पीपल स्टार्ट सर्चिंग ऑन योर नेम इन गूगल, नॉट इन सोशल मीडिया। फेसबुक व्हाट्सएप पे नाम सर्च करने से कोई बड़ा इंसान नहीं बजाता। जब लोग गूगल पे आपका नाम सर्च करने लगे, तब समझो कि आप सक्सेस पा रहे हो। तो ये फॉलो अप के पॉइंट्स थे। इसको एकदम चीजें को बारीक से समझना है और दिमाग में बैठाना है, लिखना है। अगला इनविटेशन, जो हमारा पहला काम होता है, किसी भी इंसान को फोन करके नहीं शुरू हो जाना है। रहमान जी ध्यान से सुनिएगा। योर गेस्ट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ दिस बिजनेस। यहाँ पे एक फॉर्म है, उसको हमें फॉलो करना है। किसी भी गेस्ट को फोन करके पहले उनके फैमिली के बारे में जानिए कि और भाई क्या हाल चाल है, आपके घर में लोग कैसे हैं, ऑक्यूपेशन उसका काम धंधा कैसा चल रहा है लॉकडाउन में, पूछिए उनसे। जिनको दो दिक्कत उनको बातें में लगा, परिवार को लेके, काम धंधा को लेके, फिर उसमें रिक्रिएशन कीजिए कि हमारे पास इसको ऐसे कर सकते हैं। मैसेज दीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा बिजनेस है, हम कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और ये बातें कंप्लीट होते होते लास्ट में उनके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाना चाहिए, उनके आपके बातों पे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, और खुद से कमिटमेंट करे कि भाई मुझे बताओ। जब तक उनके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट ना हो,
तब तक आपको एटॉमी के बारे में नहीं बताना है जब तक लोग लिसनिंग मूड में ना हो। कोई लिसनिंग मूड में हो ही नहीं और उनको आप बताए जाओ, समझाए जाओ, सिखाए जाओ, नहीं सुनेगा कोई फायदा नहीं आपके चिल्लाने का। तो जो लोग भी फोन फोन करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बातें कराते हैं अपने अपलाइन से, पहले उनके बारे में जान ले क्या वो सुनने के लिए तैयार है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। अगला आता है प्रेजेंटेशन। जब भी आपको प्रेजेंटेशन बताओगे, चाहे सामने या मीटिंग में, या जब भी आपको फोन पे बताओगे, आपके अंदर बातों में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए और एटॉमी के बारे में नॉलेज दिखना चाहिए। योर एल्टीट्यूड डिफाइंस योर एटीट्यूड। कोई भी इंसान आपके साथ तभी आएगा जब उनको लगेगा उनसे ज्यादा नॉलेज आपके साथ है, उनके पास जो चीज नहीं है वो चीज आप बता पाओ, वो जो नहीं जानते वो चीज आपको उनको सिखा पाओ। अपने अंदर से कुछ अलग आपके अंदर दिखेंगे तभी आपके साथ वो आना चाहेंगे और आपके बातों पे विश्वास करेंगे। इस चीज को अच्छे से समझना है। 6 पॉइंट था हमारा, साइन अप एंड बेसिक ट्रेनिंग। जिनका आईडी आता है, जिनका, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके टीम में, असम वाले टीम में, एक एक लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है। जो लोग भी मीटिंग है में आए हैं, इस चीज को ध्यान से सुनेंगे और अगला अगर ये फॉलो नहीं हुआ, जैसे मैंने मीटिंग के स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप ये सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि आने वाले 5 साल में आपके अकाउंट में 1 करोड़ होंगे। जिस दिन उनका साइन अप होता है, आईडी लगता है, आपको बेसिक काम क्या करना है, उनको बेसिक ट्रेनिंग दीजिए। बेसिक 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 का मतलब क्या? उनको सबसे पहले आईडी पासवर्ड सेंड कीजिए, उनके अंदर एटॉमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कराइए, उनके लॉगिन कराइए। इससे क्या होगा कि यहाँ पे काम फास्ट हो रहा है, और लॉगिन करेंगे, अपना नाम देखेंगे ना, उनको अच्छा लगेगा, चलो मेरा आईडी लग गया, और उनको चीजें जानने का, सीखने का मौका मिलेगा और एप्लीकेशंस को खुद से सीखेंगे। और उनको ऑपरेट करना बता दो, यहाँ पे आपके लोग दिखेंगे, यहां से सामान खरीदेंगे, यहाँ पे आपको बिजनेस दिखेगा। अगला चीज, उनको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवाओ और सिखाओ कि ज्वाइंट ऑडियो कैसे करते हैं, कैसे आप आवाज सुन पाओगे। क्योंकि उसी दिन या उसके अगले दिन जो मीटिंग होने वाले हैं, उस मीटिंग में वो लोग पार्टिसिपेट हो सके। और जो बेसिक 2-3 चीजें मैं आप लोगों को बताया हूं, जो कंपनी का पीडीएफ है, प्लान है, वो भी उनको भेजिए। और आप हो सके तो किसी अपलाइन से फोन करके उनको बात करवा दीजिए। ये 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। मनोज जी, नूर हुसैन जी, रहमान जी, इस चीज को बहुत सीरियस लेना है। उसके साथ आपको बोलना है कि हमारे एक एटॉमी के ग्रुप है, उसमें आपका नंबर ऐड कर रहा हूं, वहां पे एटॉमी के बारे में अपडेट होती रहती है, वहां पे चीजें समझनी है आपको। इससे क्या होगा कि लोग ग्रुप से लेफ्ट नहीं करेंगे। उनसे पूछ के ग्रुप में ऐड कीजिए और सारे लोगों को वेलकम कीजिए। ये 24 घंटे के अंदर होना चाहिए आपके टीम से। कल से जो भी आईडी लगेंगे, 24 घंटे के अंदर 2-4 चीजें जो मैंने बताया, साइन अप एंड बेसिक ट्रेनिंग, ये होनी ही चाहिए। इसका मैं खुद से रिव्यू करूंगा। नेक्स्ट, फॉलो आवर प्रिंसिपल्स। ये हमने बनाए, हमारे टीम ने बनाए हैं। जो भी आपके अपलायंस है, जो हमारे टीम से, अविनाश सर, मैं, अमरनाथ जी लोग हो गए, ये सारे लोग मिलके बनाए हैं ये चीजें। 5 प्रिंसिपल्स, 5 प्रिंसिपल्स, ध्यान रखना है इसको। ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, काइंड हार्टनेस, लव, पैशन, ईमानदारी, सच्चाई, नेकदिली, प्यार और जुनून। इस प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, मस्ट वेलकम है हमारे साथ। नहीं फॉलो कर सकते, आपकी कोई जगह नहीं हमारे साथ। हमेशा ईमानदारी दिखाना है बिजनेस को लेके, हमेशा किसी से सच्चाई से पेश आना है और अपना नेक दिली दिखाना है और प्यार से बातें करना है और काम की तरफ जुनून होना चाहिए। हम यहाँ पे कुछ झूठा वादा नहीं करना है, हमें कंपनी का गलत तारीफ नहीं करना है, कंपनी के गलत प्रमोशन नहीं करने हैं कि जॉब आपको दिलाएंगे, आपको इतने का सैलरी मिलेगा।
जो कंपनी के प्लान है, कंपनी के प्लान दिखाना है। हमारे प्लान में ही इतने ताकत है, अगर प्लान उनको अच्छे से बता पाए, वो अकेले नहीं सुनेंगे, 2 लोगों को और लेके सुनेंगे कि ये मेरे कोर मेंबर्स बन सकते हैं, इनको भी सुनाइए आप। तो ये सिस्टम को फॉलो करना है, ईमानदारी, सच्चाई, नेकदिली, प्यार और जुनून। इस सिस्टम को फॉलो में ये हमारे प्रिंसिपल्स ही फॉलो करने हैं। 8th पॉइंट, नेवर मिस एनी मीटिंग्स। अभी लॉकडाउन में मीटिंग्स चल रहे हैं, जूम मीटिंग्स, यूट्यूब पे मीटिंग्स चल रहे हैं हमारे। जो भी लिंक आ रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, कामों में व्यस्त है, फैमिली के साथ व्यस्त है, फिर भी लॉकडाउन में घर में ही है, जूम पे तो सुन ही सकते हो, यूट्यूब पे देख ही सकते हो। तो जो भी ग्रुप्स में मीटिंग के लिंक आते हैं, जूम मीटिंग्स या यूट्यूब मीटिंग्स, इसको आपको अटेंड करने ही करने हैं। क्यों करने हैं मैं बताता हूं। एक गाड़ी भी होता है ना, चलते चलते उसके फ्यूल खत्म हो जाते हैं, फिर अगला पेट्रोल पंप पे उन पे तेल डालना होता है। उसी तरह आप लोग हो, एटोमी के बारे में ना लोगों को बताते बताते ना आपके अंदर की चीजें निकल जाती है, और आप बोलते हो कि सर मुझे तो खत्म हो गया। और मुझे बहुत अच्छी लगती है, सामने वाले 1-2 टीम है कि सर आपसे बातें करना है मुझे, क्योंकि मेरा फ्यूल खत्म हो रहा है, ऐसे ही बोलते हैं वो लोग, क्योंकि सर आपसे बात करता हूं तो मैं चार्ज हो जाता हूं। तो मीटिंग इसलिए अटेंड करनी है। 9th पॉइंट, रीड मोटिवेशनल बुक्स एंड वॉच वीडियोज। वीडियो भी मोटिवेशनल वीडियोज, नॉट वीडियोज। यूट्यूब पे मूवी नहीं देखना है आपको। हमारे टीम में एक बहुत 2-4 लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, सर मैंने 2-4 दिन तक अभी फेसबुक नहीं खोला। फेसबुक, पबजी खोलने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन यही मोटिवेशनल वीडियोस देखूंगा, किताबें पढ़ूंगा, 2 बातें सीखने को मिलेंगे जो अपने मैं टीममेट्स को सिखा पाऊंगा। कुछ यहाँ पे लिस्ट है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, सवाल ही जवाब है, बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, यू कैन विन, यहाँ पे विन सॉरी छूट गया है। बहुत सारे बुक्स नहीं पता है तो अपने अपलायंस को फोन कीजिए, सर कौन सा बुक पढ़ने चाहिए, लोक व्यवहार पढ़िए, मेरे को कॉल कीजिए, मैं बताऊंगा बुक के लिस्ट, किस स्टेज पे कब कब कौन से बुक पढ़ने हैं, सर कौन से वीडियोस देखने हैं, मेरे से पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। इसी सिस्टम को हमें रिपीट करना है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट्स, मेक लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, बेसिक ट्रेनिंग एंड साइन अप, नेवर मिस एनी मीटिंग्स, रीड मोटिवेशनल बुक्स एंड वॉच वीडियोज। इस सिस्टम को अगर फॉलो कर लिए, ऐसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यही सिस्टम